हेलो फ्रेंड, आज हम मॉडर्न इंडिया के 21 क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन ए सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, और महादेव गोविंद रनाडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किस गवर्नर के काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में, और लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो में, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा और ऑप्शन डी नलिनी सेनगुप्ता। तो इसमें आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। और ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष क्वेश्चन में आता है तो एनी बेसेंट 1917 एक कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। और मैडम भीखाजी कामा से क्वेश्चन आता है, इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है और जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा झंडा को लहराया था। नलिनी सेनगुप्त भी कांग्रेस की 1933 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ, नीलहों के खिलाफ हुआ था। और इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, बी अकबर द्वितीय, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी आत्माराम पांडुरंग। तो ये इसका आंसर होगा अकबर द्वितीय। जब अकबर द्वितीय का पेंशन बंद कर दिए अंग्रेजों ने, तब अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था, और वहीं 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? ऑप्शन ए एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यानी ऑप्शन डी। और इसी को सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी भीखाजी रुस्तम कामा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी और मराठा केसरी के भी इन्हीं का पत्रिका थी और मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी मराठी में थी। और इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। तो उस पर मुकदमा के लिए लंदन भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट आंदोलन और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी। ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए और एस राजपूताना जहाज से वो बम्बई से लंदन पहुंचे थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1930 में। तो गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन ए सही है, इसका जवाब है 1913 में हुई थी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस गवर्नर ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीनों सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए अबुल कलाम आजाद, बी बदरुद्दीन तैयब जी और सी रफ़ी अहमद किदवई और डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। और ये मद्रास में अध्यक्षता किए थे और अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम को, बी जॉर्ज यूल को,
सी विलियम वेंडरवन को और डी विवेकानंद को। तो हर्मिट ऑफ शिमला ऑप्शन ए ओ ह्यूम को कहा जाता है और इनको कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको और कांग्रेस के सचिव भी, प्रथम सचिव भी यहीं रहे थे। और विलियम वेंडरवन ने इनकी जीवनी लिखी है ए ओ ह्यूम की। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और जो जॉर्ज यूल है, ये जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी पेरियार। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए एकेश्वरवाद, ऑप्शन बी बहुदेववाद, ऑप्शन सी अनीश्वरवाद और ऑप्शन डी अद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एकेश्वरवाद पर निर्भर है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। और इनकी सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं किया था, क्योंकि सभी नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी ने पहले ही कहा था कि सभी लोग अपने को नेता समझे, इसी कारण इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं किया था। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।